हम देखते हैं सीरीज आरएल सर्किट और से एलआर सर्किट। सीरीज एलआर सर्किट किस तरह से होते हैं? आर रेजिस्टेंस हो गया आपका और एल हो गया आपका इंडक्टेंस। सीरीज में अगर है किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के, जो है V = V0 sin ओमेगा टी। तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो यहां पर इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है आप देखिए। दिस इज द सपोज करंट I सीरीज में सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से चलता हूं तो मुझे मिलेगा V will be equal to IR plus L di/dt। IR पोटेंशियल ड्रॉप हो गया रेजिस्टेंस के, L di/dt पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इंडक्टेंस के। दोनों पोटेंशियल जो होंगे सोर्स पोटेंशियल के इक्वल होंगे। इसे अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूं। इसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अभी कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न सर्किट को समझना है। तो यहां जो करंट होगा वो वोल्टेज सोर्स से उसका रिलेशन होगा V0 अपॉन, यहां रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। तो इनमें रिलेशन किस तरह से होगा आप देखिए। यह होगा √R² प्लस ओमेगा L² into sin omega t minus phi, where phi is the, what is the phi? Phi is phase difference between current and voltage vectors or say phasors। कितना होगा हम देखते हैं इस फेजर डायग्राम से। इस फेजर डायग्राम में देखिए क्या क्या है। यह येलो आपका है करंट, और करंट के लिए यदि आप इस बात को अच्छे से समझें तो VR क्या होता है? VR इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दैट इज I करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका मतलब VR, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो करंट है वह I और VR है, और वह दोनों सेम फेज में होंगे हमेशा। I एंड VR आर इन सेम फेज। यह बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, दोनों सेम फेज में होते हैं। हमने सिंगल आर सर्किट भी देखा था। तो अगर यह I है तो उसी के फेज में, उसी के डायरेक्शन में, उसी के पैरेलली VR होगा। और अगर VR है यह, तो VL यह कैसे होगा आप देखिए। रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है करंट के फेज में होता है, लेकिन इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो इससे 90 डिग्री आगे आप देख सकते हैं यह ऊपर है, 90 डिग्री ऐसा चलेंगे हम तो यह ऊपर की तरफ चला जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फेजर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VL फेजर। हमेशा इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है VL, उसमें फेज होता है 90, जहां VL आगे होता है। तो साफ दिखता है VL लीड्स बाय 90 डिग्री फ्रॉम I। दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट। तो VL आगे हो गया, VR ऐसा हो गया VL। अब VR और VL दोनों ऐसे वेक्टर होगा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया V, और जो V होगा √of VR² प्लस VL² होगा। यह छोटी सी बात है। तो फाइनली V यह हो गया आपका V, और यह हो गया आपका I, यह हो गया phi। V और I में जो एंगल है वो phi है। Phi is the phase difference between I and V factors। This is very simple। तो यहां एक बात अच्छे से देख सकते हैं, V लीड कर रहा है, I लैग कर रहा है, इसलिए V का जो फेज है ओमेगा टी है, I का फेज मैंने लिखा है ओमेगा टी माइनस phi। दैट इज वेरी सिंपल, ओमेगा टी माइनस phi। दिस इज ओमेगा L होल स्क्वायर बेसिकली। तो अब यदि आप यहां पर रिएक्टेंस को देखें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस देखें तो क्या होगा। एक बार रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में डायग्राम बनाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। रेजिस्टेंस आपका है R,
तो मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं।